सोलर जो जो जैसे मैंने कहा कि बड़ा अशांत पिंड है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो के सोलर मिशन ने इतिहास रच दिया है। आदित्य एल1 अपने डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। लैग्रेंज पॉइंट 1 के पास हेलो ऑर्बिट में इसकी एंट्री हो गई। हमारे साथ जो साइंटिस्ट यहां पर हैं वो भी तालियां बजा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ऐतिहासिक, कितना हिस्टोरिक ये मोमेंट है, ये पल है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इसरो के सोलर मिशन ने अपना इतिहास रच दिया है और जिस पॉइंट पर उसे पहुंचना था वो पहुंच गया। घोष साहब, देखिए, मैं तो इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम करूंगा कि उन्होंने ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल फीट करके दिखाया है और एक ऐसे जगह पे वो उन्होंने स्थिर किया है जो डायनामिक है, जो अनस्टेबल है। बिल्कुल सर, हमारे साथ राघवन है, हमारे सहयोगी राघवन। तो वो इतिहास रचने की बात हो रही थी, वो हिस्टोरिक मोमेंट की बात हो रही थी, तो वो पल आ गया। जी बिल्कुल, टीम के एक सीनियर साइंटिस्ट ने इस बात को हमको कंफर्म कर दिया है। उन्होंने ये मुझे एक मैसेज के जरिए बताया कि इसरो सक्सेसफुली इंसर्टेड आदित्य L1 इन हेलो ऑर्बिट। एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन इसे कह सकते हैं अगर हम पिछले मिशंस की तुलना करें। जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पंकज, मंगलयान और चंद्रयान के वक्त एक सेलेस्टियल बॉडी के इर्द गिर्द हमें घूमना था और उसकी गुरुत्वीय जो शक्ति है उसका भी हमें हेल्प वहाँ पर मिल रही थी। लेकिन एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द हमारे आदित्य L1 को इंसर्ट करना था। काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिशन था। जैसा हमने बताया कि एक बहुत ही रोबस्ट और प्रभावशाली सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया था URSC ने, युवाराव स्पेस सेंटर ने, उसकी बदौलत ये सारी गणनाएं की गई, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर पूरा ये इंसर्शन जो है वो आधारित था। जैसा हमने बताया कि तकरीबन 200 सेकेंड से कुछ ज़्यादा समय के लिए थ्रस्टर्स और LM मोटर्स को बर्न किया गया। उसके बाद एक लूप लेकर हमारा जो आदित्य L1 उपग्रह है वो उस L1 के इंटेंडेड ऑर्बिट में पहुंच गया। ये एग्जैक्ट ऑर्बिट क्या है, इसके जो पैमाने क्या है, इसकी जो जानकारी है वो कुछ देर में हमें मिलेगी, क्योंकि ये बहुत हाईली कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है। ये सर्कुलर भी नहीं है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट इसे कहा जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि 7 लाख बाई 2 लाख इसकी परिधि है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स मिशन ये रहा होगा। लेकिन जैसा हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, बहुत ही प्रिसिशन के साथ इस बात को इसरो ने कंफर्म कर दिया है। और अभी बिल्कुल, और राघवन हम बता दें आपको कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने उनको देखा है कि वो कितना रुचि, कितना दिलचस्पी लेते हैं इन पूरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आज उन्होंने एक बार बधाई दी है इसरो को और तमाम साइंटिस्ट को। प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, ट्वीट कर उन्होंने ये बधाई दी है। और आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब, चंद्रयान की भी जब सफल लैंडिंग हुई थी उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। और आज आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया 126 दिन में, और जो उसकी लैंडिंग हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। निमिष सर, प्रधानमंत्री को हमने देखा कि वो बाकायदा इसरो स्पेस स्टेशन जाते हैं, चंद्रयान के वक्त भी हमने देखा था, तो पूरी उनका इंटरेस्ट, पूरी रुचि उनकी इस पूरे प्रोजेक्ट्स पे रही है। बिल्कुल, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने से एक उत्साह, जोश और आगे का रास्ता भी वैज्ञानिकों को दिखाई देता है जब उनका वहाँ आगमन होता है और उनसे जब उनका